Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will do 20 important MCQs of class 10th English poem the Ball poem. Okay, The Ball poem जो कि जॉन वेरीमैन ने लिखा हुआ है। यदि आपने ये पोएम नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं पहले, उसके बाद आप ये 20 MCQs लगा सकते हैं। और इसको मैं एक्सप्लेन करते हुए करूँगी। यदि आप अपना खुद का टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर लगाएं और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 20 में से कितने आंसर करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम इन द लाइन। जो हमारी पोएम है द बॉल पोएम, जिसको लिखा है जॉन वेरीमैन ने, उसमें ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन है एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसमें किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। ओके, तो लिटरेरी डिवाइस देखना है हमको। पहले सबसे पहले लाइन देखेंगे हम, एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक। देखिए, वाइज बॉल बैक, बीबी साउंड का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जब कंसोनेंट साउंड का बार बार रिपीटेशन हो, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यदि आपने लिटरेरी डिवाइस यदि आपसे नहीं बनती है तो आप लिटरेरी डिवाइस का पहले वीडियो देख लीजिए, वो भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। जो बॉल हमको इस पोएम में बताई गई है उसका कॉस्ट कितना है, 10 डिम्स, 2 डिम्स, 5 डिम्स, 1 डिम। ठीक है, तो हमको पोएम में बताया गया है कि इस जो बॉल है उसकी कितनी कॉस्ट है, 1 डिम्स, जिसको 10 सेंट भी कहा गया है। मतलब 1 डिम की मीनिंग क्या होती है, 10 सेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 डिम। तो नंबर थर्ड, वाई इज़ मनी कॉल्ड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी चीज़, तो मनी को एक्सटर्नल क्यों कहा गया है। पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि बुक जो हमारी बॉल खो गई है तो उसको ऐसा नहीं है कि दूसरे पैसे से दूसरी बॉल भी लाई जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मनी, पैसे से हम बॉल तो दूसरी ला सकते हैं, बट उस जो पहली वाली बॉल से बच्चे का लगाव था, क्या हम उसको खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, ठीक है। ढेरों बॉल ला सकते हैं। इसी प्रकार से कोई चीज़ें को, बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि वो गुम जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम उसको दूसरा ला सकते हैं, बट जो पहली वाली थी उसके साथ जो लगाव था उसको तो हम नहीं खरीद सकते ना। इसलिए मनी को यहाँ पे पोएट ने एक्सटर्नल कहा है। तो क्यों कहा है, ऑप्शन है, वी नीड टू अर्न मनी थ्रू हार्ड वर्क, क्योंकि हमको पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, इस की ज़रूरत होती है, इसलिए एक्सटर्नल कहा गया है। इट इज़ मैड फॉर आर्टिफिशियल वे, क्योंकि पैसे आर्टिफिशियल वे से बनते इसलिए उसको एक्सटर्नल कहा है। नन ऑफ दिस, वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग विथ इट्स हेल्प, क्योंकि हम पैसों की मदद से जो कोई चीज़ हमारी लॉस हो गई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कोई दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं, इसलिए उसको एक्सटर्नल कहा गया है। पोएट ने एक्सटर्नल इसीलिए कहा है क्योंकि हम वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग विथ इट्स हेल्प, पैसे की हेल्प से हम जो गुमी हुई चीज़ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब दूसरी खरीद सकते हैं। गो, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ चली गई, ट्रेन में चली गई, वाटर में चली गई, वेल में चली गई, या हाउस में चली गई। सबसे पहले जो बॉल है वो हैप्पीली बाउंसिंग करते हुए स्ट्रेट में जाती है, देन उसके बाद कहाँ चली जाती है, वाटर में, पानी में जाके गिर जाती है। नंबर 6, हु कंपोज्ड द पोएम द बॉल पोएम। द बॉल पोएम जो है उसको किसने कंपोज किया है, मतलब किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जॉन बेरीमैन, लेस्ली नॉरिस और कैरोलाइन वेल्स। तो हमको पोएट जितने भी हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, अब कैसे करेंगे, देखो, द वॉल पोएम, वॉल, बी फॉर बॉल और बी फॉर बेरीमैन, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जॉन बेरीमैन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बॉय इज लर्निंग टू। लड़का सीख रहा है, क्या सीख रहा है, ऑप्शन है, व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग एंड हाउ टू बियर द लॉस। ये करना कि क्या होता है, लॉस करना क्या होता है, ये सीख रहा है वो, एंड किस प्रकार से उसको बियर करना है उसकी लॉस को, ये सीख रहा है। सेकंड ऑप्शन, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ टू लॉस, या ये सीख रहा है कि लॉस क्या होता है। थर्ड ऑप्शन है, लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन। पोसेशन मीन्स क्या होता है, खुद के अधिकार में, ऑनरशिप में होना, ठीक है।
या वियर टू लॉस, या लॉस को बियर करना सीख रहा है। तो देखो सबसे पहले पोयम में वो खड़े खड़े क्या देख रहा है कि कोई चीज़ कैसे लॉस होती है, उसकी बॉल उससे जा रही है दूर, तो वो सबसे पहले क्या देख रहा है कि कोई चीज़ लॉस कैसे होती है, उसके बाद उसको कैसे बियर करना है और कैसे स्टैंड अप होना है कोई चीज़ खो गई है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। ठीक है, तो अच्छे से देखिए आप, ये जो हमारी लाइनें हैं इसमें क्या है, मैरिली मैरिली, ये वैसे क्या था कि दो लाइनें थी, एक लाइन था मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड, और एंड देन से एंड देन, और उसके बाद फिर मैरिली से दूसरी लाइन स्टार्ट हुई है। तो यदि किसी एक ही वर्ड से क्या होता है, दो लाइनें स्टार्ट होती है, ठीक है, जैसे मैरिली मैरिली, पहली लाइन भी मैरिली से स्टार्ट हुई, दूसरी लाइन भी मैरिली से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लिटरेरी डिवाइस है ये कहलाती है एनाफोरा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बॉय स्टीयरिंग एट। स्टीयरिंग मीन्स होता है घूरना, तो जो बच्चा है वो किसको घूर रहा है, क्या घूर रहा है। हिज बॉल गोइंग डाउन, उसकी जो बॉल है वो जो धीरे धीरे क्या जा रही है, मतलब लुढ़कते लुढ़कते जा रही है नीचे की ओर। सी शोर, सी शोर को घूर रहा है। अदर बॉल्स, दूसरी बॉल को घूर रहा है। या रिडीज वाटर, या जो स्थिर वाटर है उसको घूर रहा है। तो किसको घूर रहा है, उसकी बॉल जो जा रही है ना उसको घूर रहा है वो। तो उसका आंसर हो जाएगा हिज बॉल गोइंग डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉल बेंट इनटू द वाटर। अब जो बॉल है वो वाटर में चली जाती है। अब कैसे जाती है, ऑप्शन है हमारे रिलैक्टेंटली जंपिंग, जंपिंग करते हुए जाती है। व्हेन इट वाज पुश्ड फॉरवर्ड, उसको पुश कर दिया जाता है इसलिए वो चली जाती है पानी में। हैप्पीली बाउंसिंग, खुशी खुशी से बाउंसिंग होते हुए जाती है। या स्लोली मूविंग, या धीरे धीरे से मूविंग करते हुए जाती है। तो देखो किसी भी प्रकार से चली जा सकती है, मतलब जंपिंग करते हुए भी जा सकती है, किसी ने पुश्ड कर दिया तब भी जा सकती है, स्लोली मूविंग इससे भी जा सकती है। बट हमको पोएम में क्या बताया है कि मैरीली बाउंसिंग, हैप्पीली, खुशी खुशी वो बाउंसिंग होते हुए पानी के अंदर चली जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड ट्रम्बलिंग हेयर मीन्स। ट्रम्बलिंग जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या होती है, जनरली ट्रम्बलिंग की मीनिंग क्या होती है, कांपना। ओके, सो ऑप्शन है हमारे स्पीकिंग विथ डिलाइट, शेकिंग विथ एनेक्सिटी, जंपिंग विथ जॉय, वॉकिंग विथ प्लेजर। तो ट्रम्बलिंग की मीनिंग क्या है, शेकिंग विथ एनेक्सिटी। शेकिंग का मतलब भी होता है हिला देना या कांपना, ठीक है, उसी प्रकार से ट्रम्बलिंग मीन्स भी होता है कांपना, ठीक है, वो कांपने लगता है ना डर के कारण कि उसकी बॉल चली गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द बॉय लॉस हिज बॉल। जो लड़का है उसने अपनी बॉल कहाँ खो दिया, एट होम, घर पर, इन द गार्डन, गार्डन में, इन द स्ट्रीट, सड़क में, या इट फेल इनटू वाटर एट द हार्बर, या उसकी जो बॉल है वो पानी में चली गई है, किधर, कहाँ पे, हार्बर के पास में। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह के पास में। तो हमको यही बताया है कि पानी में चली गई थी भाई उसकी बॉल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेसन मीन्स। पोसेसन की मीनिंग क्या होती है, ऑनरशिप, ठीक है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन की मीनिंग क्या है, लस्ट, नन ऑफ दीज, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, या लव। तो लस्ट मीन्स वासना, क्या इसका मतलब लस्ट होता है, नन ऑफ दीज, कोई इनमें से कोई नहीं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स, भौतिक जो चीज़ें हैं, मतलब कि जो भौतिक चीज़ें से क्या संबंध है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसको कोई खरीद करके क्या कर सकता है, अपना बना सकता है, ठीक है, तो वो कहलाती है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और लव, लव मतलब प्रेम, ठीक है। तो इसकी मीनिंग पूछ रहा है वो कि इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन मीन्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। क्यों क्यों हो जाएगा इसका आंसर ये, पोसेसन मीन्स क्या होता है, टू हैव अंडर कंट्रोल, ठीक है, तो जिसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी कंट्रोल में कर सकते हैं खरीद करके पैसों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन बॉल्स, बॉल्स विल
बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ मैंने अभी आपको एनाफोरा बताया था। अब यहाँ देखिए बॉल बॉल जो एक ही वर्ड है उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो जब एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन। और यदि एक ही कंसोनेंट साउंड, अब आप यहाँ एलिट्रेशन ना बोल देना, एलिट्रेशन का वैसे ऑप्शन ही नहीं है, बट एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड, ओनली ऑन कंसोनेंट साउंड का रिपीटेशन क्या होता है, एलिट्रेशन। जबकि यहाँ पूरे एक वर्ड है बॉल्स, है ना, बॉल्स बॉल्स, इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, रिपीट। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉय इज गेटिंग द नॉलेज। बॉय जो है वो क्या कर रहा है, नॉलेज पा रहा है, किस चीज़ का, टू फाइट विथ अदर ओवर लॉस, नेवर टू लॉस एनीथिंग, हाउ टू बियर द लॉस, टू फील सॉरी ओवर लॉस। किस चीज़ को सीख रहा है वो, किस चीज़ का ज्ञान पा रहा है, हाउ टू बियर द लॉस, कि लॉस को किस प्रकार से बियर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पोएट वांट्स हिम टू लर्न। पोएट चाहता है कि बच्चा सीखे, क्या सीखे, लॉसेस एंड गेन आर पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस करना और गेन करना मतलब प्राप्त करना ना, लॉस्ट और फाउंड करना, ये क्या है, जिंदगी के पार्ट्स हैं, है ना, लाइफ के पार्ट्स हैं। नॉट टू लॉस ऑफ ग्रीड, लालच को लॉस नहीं करना चाहिए। बाई बैक द लॉस्ट बॉल, कि जो गुमी हुई बॉल है उसको फिर से खरीद लो। या मनी कैन बाई एनीथिंग, या पैसे कुछ भी खरीद सकता है। क्या पोएट चाहता है कि बच्चा सीखे, तो बच्चा, पोएट ये नहीं चाहता है कि बच्चा सीखे कि हाँ पैसों से बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती, ये कुछ नहीं चाह रहा है वो चाहता है कि बच्चा सीखे कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ चीज़ें खो जाती हैं, कुछ चीज़ें प्राप्ति हो जाती है, तो उसको किस प्रकार से अपनी लाइफ में बियर करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंड अप हेयर इम्प्लाइज। स्टैंड अप का मीनिंग बताइए। फेस द लॉस, लॉस को फेस करो। टू बियर द लॉस बोल्डली, पूरी पूरी हिम्मत से, बोल्डली किसी जो लॉस हुआ है हमारा उसको बियर करो। नॉट टू ट्रम्बल आफ्टर लॉस, लॉस के बाद डरना नहीं है, कांपना नहीं है। नॉट टू बी सीकन अप बाय लॉस, या लॉस से कभी भी सीकन नहीं होना है। तो क्या मतलब है स्टैंड अप का, स्टैंड अप का मतलब है टू बियर द लॉस बोल्डली, किसी भी कोई जो भी चीज़ हमने खो दिया है उसको हम पूरे बोल्डली तरीके से क्या करें, बियर करें। क्वेश्चन नंबर 18, द पोएट डिड नॉट वांट टू इंट्रूड ऑन। अब इंट्रूड की मीनिंग क्या होती है, इंटरफेयर, दखल अंदाजी करना, ठीक है। तो जो पोएट है वो नहीं चाहते हैं दखल अंदाजी करने में, किस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं करने चाहते हैं, हिज मनी, उसके पैसे में, हिज ड्रीम्स, उसके सपनों में, हिज थॉट्स, उसके विचारों में, या हिज प्राइवेसी, उसके प्राइवेसी में। चीज़ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहते वो उसकी विचारों में, वो जो सोच रहा है उसको सोचने देते हैं वो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज थॉट। क्वेश्चन नंबर 19, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की मीनिंग क्या हो, द प्रोसेस ऑफ लॉस, लॉस की प्रोसेस। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, व्हाट इट इज टू लॉस समथिंग, ये समझना कि लॉस की प्रकृति क्या होती है, मतलब लॉस का ज्ञान, किसी चीज़ को खोने का ज्ञान ही है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक। किसी चीज़ को खो देने का ज्ञान ही कहलाता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉयज रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हिज बॉल शोज दैट। जो बॉय का रिएक्शन था, कैसे देख रहा था वो, घूर घूर करके देख रहा था बॉल को, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो उसका रिएक्शन जो है वो क्या शो कर रहा है, दैट ही वुड आस्क फॉर अ न्यू बॉल, न्यू होना चाहिए था यहाँ, ही वुड नेवर प्ले विथ अनदर बॉल, कि वो दूसरी बॉल के साथ नहीं खेलेगा। ही वुड वेरी अटैच्ड टू द लॉस्ट बॉल एंड वाज वेरी अपसेट ऑन लॉसिंग इट, या ये शो कर रहा है कि वो उस जो खोई हुई बॉल थी उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड था और उसके खो जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, ये शो कर रहा है। या ही वुड नेवर फील वेरी हैप्पी अगेन, या फिर वो आगे से कभी भी खुश
नहीं हो पाएगा या खुशी फील नहीं कर पाएगा। तो क्या शो कर रहा है उसका रिएक्शन? ये शो कर रहा है कि उससे, उस बॉल से उस बच्चे का बहुत ज़्यादा अटैच, मतलब वो बहुत ज़्यादा उससे अटैच था, और वो उसके खो जाने के बाद बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, अपसेट हो गया है। तो ये था हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमारे ये होते हैं 20 क्वेश्चंस। यदि आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।